मैं प्रीवियस ईयर नीट सोल्यूशन रिवीजन में आज आपके आगे लेके आया हूँ मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नीट का सबसे ट्रिकी चैप्टर, सबसे ज्यादा पूछने वाला चैप्टर, जिसमें से सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। इवन कई बार तो क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाले आते हैं। हाँ, मैंने इस वीडियो में हर एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ा है, डिटेल में रीजंस बताए। इस वीडियो को एंड तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। लेट्स क्रैक द नीट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइनल प्रूफ ऑफ द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। फाइनल प्रूफ किस एक्सपेरिमेंट से आया था? वो आया था हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से। हर्शी एंड चेज ने एक बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। वो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव प्रोटीन का यूज किया था दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा। तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आता है कि डीएनए से जेनेटिक मटेरियल होता है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि अगर 999 इफ देयर आर 999 बेसिस, 999 बेसिस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि तीन 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 एमिनो एसिड्स बनेंगे मेरे पास। तीन 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 एमिनो एसिड्स बन रहे हैं एंड द बेस एट द पोजीशन 901 पे जो बेस है उसको मैंने डिलीट कर दिया। मतलब जो 900 बेस तक है वो तो वैसे ही सेम है। 900 बेस की पेयर कितने बना देंगे? 300 एमिनो एसिड। इसके अंदर कोडोन वाला यूज होता है कि कोडोन एक ट्रिपलेट होता है। एंड उसके बाद मेरे पास कितने एमिनो एसिड, कितने कोडोन्स अल्टर होंगे, हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर। 300 तो सेम रह रहे हैं ना, 333 पहले से, तो अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर 33 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होती है? ओजाकी फ्रेगमेंट वो लैगिंग स्ट्रैंड की फ्रेगमेंट होती है और वो मतलब रेप्लिकेशन फोर्क से दूर बन रही होती है। ओके, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स दी, लैगिंग स्ट्रैंड होता है लेकिन टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क नहीं होता, वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होता है। जैसे ये ओजाकी फ्रेगमेंट्स है, ये एक ओजाकी फ्रेगमेंट है, ये दोनों बाइंड होगी लेकिन ये टूवर्ड्स नहीं जा रहा, ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जा रहा है। द लीडिंग स्ट्रैंड गलत है भाई, लीडिंग स्ट्रैंड नहीं होता ना वो, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में कौन सा होता है? जो सा स्ट्रक्चरल होता है, जिसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है, वो ज्यादा अबंडेंट होता है। तो मेरे पास ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में ATRNA, ATRNA सबसे अबंडेंट नहीं होता। mRNA तो सबसे कम मिलता है। mRNA ये लोएस्ट होता है, ये सेकंड पोजीशन पे होता है। ये सबसे ज्यादा मेरे पास मिलता है RRNA। स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल। स्प्लाइसोसोम का क्या काम होता है? स्प्लाइसोसोम का काम होता है एक्सोन और इंट्रोन्स की स्प्लाइसिंग कराना। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये प्रोसेस यूकारियोट्स में हो रहा होता है। तो स्प्लाइसोसोम कहाँ नहीं मिलते? स्प्लाइसोसोम मेरे पास प्रोकारियोट्स में नहीं मिलते, इसलिए स्प्लाइसोसोम कहाँ नहीं मिलेंगे मेरे पास? फंजाई यूकारियोट्स, एनिमल यूकारियोट्स, प्लांट्स यूकारियोट, इसलिए यहाँ पर स्प्लाइसोसोम मिलेंगे। बैक्टीरिया इज प्रोकारियोट, यहाँ पर स्प्लाइसोसोम नहीं मिलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। हिस्टोन H1 एसोसिएट है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पैकिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन कब होता है? जब वो पैकिंग हो रही होती है। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, नहीं रेप्लिकेशन में ना अनपैक्ड चाहिए मुझे, वो मुझे उसकी पैकिंग नहीं चाहिए। जब हिस्टोन प्रोटीन होते हैं तब पैकिंग होती है। वही डीएनए इज, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। डीएनए इज कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, गलत है। ओके, फोर्थ है ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, नहीं भाई ये एक्टिव नहीं होता, ये नॉन एक्टिव फॉर्म होती है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन चेक करते हैं क्या। द टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। ओके, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसमें ये बताया गया था कि एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो पेरेंट्स को होता है, एक नया बनता है। ये मेरे पास हुआ था विशिया फेबिया में, एनसीईआरटी में गिवन है, आप पढ़ लेना। द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इज, ओके, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? जहां से मेरे पास एंजाइम बनता है। तो सिस्टोन का क्या होता है? जहां से मेरे पास यूजफुल पॉलीपेप्टाइड्स बनती है। तो इक्विवेलेंट तो वही आ जाएगा ना, इक्विवेलेंट टू सिस्टोन आएगा। सिस्टोन की क्या डेफिनेशन होती है कि जहां से मेरे पास यूजफुल पॉलीपेप्टाइड्स आते हैं, पॉलीपेप्टाइड से ही एंजाइम बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चरल जीन का मेरे पास हो गया सिस्टोन। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएस आरआरएनए एक्ट एज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द राइबोएंजाइम। आरआरएनए का कौन सा है भाई? सबसे पहले तो आरआरएनए की यूनिट्स पता होनी चाहिए आपको क्या क्या होती है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक यूनिट है वो तो मतलब बैक्टीरिया एक क्या है? बैक्टीरिया एक प्रोकार्योट्स है। प्रोकार्योट्स में 23 एसआरएनए होता है और यूकार्योट्स में 28 एसआरआरएनए होता है। ये डिफरेंस है, याद रखना। 10th,
a molecule that can act as a genetic material must fulfill the traits given below. Okay, it should be able to express itself in the form of the Mendelian character. बिल्कुल सही है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का काम ही ये होता है कि वो खुद को एक्सप्रेस करे। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। बिल्कुल सही है भाई, वो रेप्लिकेशन करेगा तभी तो आगे जाके ऑफस्प्रिंग में, आगे जाके इंडिविजुअल्स में वो करेक्टर रहेंगे। शुड बी अनस्टेबल, भाई अगर वो अनस्टेबल है तो वो तो ऐसे ही म्यूटेटेड हो जाएगा, हर जनरेशन में वो म्यूटेटेड होगा। तो लेकिन वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल की वजह से ही आरएनए वर्ल्ड की वो निग्लेक्ट हुई थी। आरएनए वर्ल्ड माना जाता था पहले, लेकिन डीएनए मोर स्टेबल हो गया आरएनए से, इसलिए डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, नॉट दी आरएनए। ओके, 11th क्वेश्चन चेक करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किस स्ट्रैंड पे करता है? वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे करता है। कोडिंग स्ट्रैंड पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं चल रहा होता। कोडिंग स्ट्रैंड का सिर्फ ये काम होता है कि हम कोडिंग स्ट्रैंड को एज अ सेंटर मानते हैं, वहां से हम सबकी नेमिंग करते हैं कि प्रोमोटर की क्या क्या लोकेशन होगी, टर्मिनेटर की क्या लोकेशन होगी, वो काम होता है कोडिंग स्टैंड का। लेकिन जो काम असली काम करता है वो टेम्पलेट स्टैंड होता है। और टेम्पलेट स्टैंड मैं नॉलेज के लिए बता दूं 3 to 5 होता है। Okay, which of the next question, which of the following act as a starter codon? Most easy question भाई, बहुत ज्यादा आने वाला है ये। AUG as a starter codon यूज होता है। ओके, ये क्या ऐड करता है? ये मिथ्योनिन ऐड करता है, ये लिख लेना, ये पूछ सकते हैं। Which of the following is required as the inducer फॉर द लैक ओप्रोन? इंड्यूसर का काम क्या करता है? लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। ये लैक ओप्रोन है, लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। और जो ग्लैक्टोज होता है ना, वो बीटा ग्लैक्टोज होता है, वो रिप्रेसर का काम करता है। वो पहले एंजाइम से आता है और वो रिप्रेसर का काम करता है। बताऊंगा आगे। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए इज नोन एज। कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसोम्स कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड तो एंजाइम की एक चेन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और जाके फ्रेगमेंट्स किसमें होते हैं? रेप्लिकेशन में होता है। पॉलीमर तो किसी स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स को मिलाने को हम पॉलीमर कह देते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? आरएनए के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं होता? जो सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, भाई ये आरएनए में होते हैं। चार्गोफ रूल्स, सब मेन करेक्टर चार्गोफ रूल का क्या होता है? वो डबल स्टैंडर्ड में होता है, या तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, लेकिन जो आरएनए मोस्टली होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए चार्गोफ रूल्स आरएनए में एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भाई होती है, और 5 फोस्फाइल एंड 3 हाइड्रोक्साइल एंड ये तो सब में ही होता है। चार्गोफ रूल्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आरएनए। बाल्बरिंग रिंग्स आर द साइट ऑफ बाल्बरिंग रिंग्स कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले तो बाल्बरिंग रिंग्स जानते हैं, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन वगैरह होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहां पर ना एक रिंग हो जाती है, एक ना ब्लफिंग हो जाती है आरएनए की, वहां से वो अनकम्बाइन हो जाता है, वो खुलने लग जाता है, वहां पर फिर एक स्वेलिंग सी बन जाती है जिसको हम बार्बलिंग रिंग कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और प्रोटीन ही सिंथेसाइज होता है। जो सा लिपिड होता है ये तो एससीआर में होता है। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस ये बाहर होती है सब। पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस ये साइटोप्लाज्म के होते हैं। जो न्यूक्लियस में होती है वो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, इसलिए इसका आंसर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। 17 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक, जीनोम क्या होता है मेरे पास? जीनोम पूरी पॉपुलेशन के जीन्स को मिला के जीनोम बनता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है मेरे पास? एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जितने जीन्स होते हैं सबको मिला के एक क्रोमोसोम बनता है। अब जीन्स क्या होते हैं? यूजफुल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जहां से ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको जीन कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक बेस पे न्यूक्लियोटाइड होता है। जो इसकी आपको समझ ही आ गया कैसे आएगा, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड। 17 का ही आ जाएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। सैटेलाइट डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? सैटेलाइट डीएनए का क्या काम है? ये पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट डिफरेंट शक्ल के होते हैं, मतलब 99.9 जो डीएनए होता है वो सेम होता है सभी में, लेकिन जो 0.01 डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होती है। ओके, फर्स्ट डज नॉट कोड फॉर द प्रोटीन एंड इन सेम इन, देखो ठीक है, प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, लेकिन ये सेम नहीं होता पॉपुलेशन में। जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, वो पॉपुलेशन में डिफरेंट होता है। कोड्स फॉर द एंजाइम नहीं, ये डू नॉट कोड फॉर द एंजाइम होता है। थर्ड ऑप्शन क्या करता है? कोड फॉर प्रोटीन नीडेड इन द, नहीं, ये भाई प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करता।
फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, शो हाई डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन एंड आल्सो द सेम डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल व्हिच इज हेरिटेज फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बिल्कुल सही फोर्थ ऑप्शन बताया गया सैटेलाइट डीएनए के बारे में। 19 question, gene regulation governing the lactose operon of E. coli that involve the LAC1 gene product। okay, जो LAC1 एंजाइम है उसके जो जीन प्रोडक्ट आता है उससे कैसे मेरी जीन रेगुलेशन होती है, ये क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है। सबसे पहले बात तो LAC1 से क्या आता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। LAC1 मेरे पास आई है, यहाँ पर मेरे पास बीटा ग्लैक्टोसिडेज आता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना। बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या काम करता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज ये नेगेटिव होता है और इंड्यूसेबल होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। ओके, फर्स्ट नेगेटिव एंड रिप्रेसरेबल, रिप्रेसरेबल नहीं भाई साहब, इंड्यूसेबल होता है। इसलिए फीडबैक इनिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ बीटा कैन स्विच ऑफ, ये भी गलत बात है। ओके, पॉजिटिव एंड इंड्यूसेबल बिकॉज इट कैन इंड्यूस बाय द लैक्टोज, गलत है भाई। नेगेटिव एंड इंड्यूसेबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, 20 क्वेश्चन, इन सी अर्चिन विच इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो चार गोस रूल्स आ गया, चार गोस रूल्स क्या कहता है मेरे पास 70% ऑफ द बेस पेयर। साइटोसिन, साइटोसिन किससे बॉन्ड करता है, साइटोसिन मेरे पास ग्यूनाइनोसिन से बॉन्ड करता है, इसलिए ये 17 है तो ग्यूनाइनोसिन 17 होगा। 17 17 कितने हो गए 34, 17 17 मेरे पास हो जाते हैं 34, फिर 100 में से 34 गए कितने आ जाएगा मेरे पास 66 आ जाएगा। अब जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है वो इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन होगा, तो 66 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो एडेनिन और थाइमिन में 33 आ जाएगा, तो इसको ऑप्शन फर्स्ट आ गया। 21st क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए। ये टीआरएनए नहीं है, डीएनए टू एमआरएनए होती है। एमआरएनए उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू डी ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, ये भी ठीक है। ओप्रोन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रमोटर, ये सीक्वेंस में गलत है। ओप्रोन इसका कॉन्स्टिट्यूट करता है लेकिन ये सीक्वेंस में गलत हो गया। कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है, ओप्रोन में मेरे पास प्रमोटर होता है पहले, फिर ऑपरेटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है। ये प्रॉपर एक ओप्रोन का स्ट्रक्चर है, ये सीक्वेंस में गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें दो ऑप्शन गलत हो गए, एक तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा, एक फोर्थ आ जाएगा। 22nd ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने, ट्रांसफॉर्मेशन पता ही है, ग्रिफिथ ने डिस्कवर की थी। क्या थी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें एस किल से, हीट किल एस किल से आर में कुछ चला जाता है जिससे आर सेल वायरुलेंट हो जाता है। ये थी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल, ये ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, जो निमोनिया करते हैं माइस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस क्या होती है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, कुछ भी होना, ये 5' to 3' जाते हैं, इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में से आएगा। डायरेक्शन ऑफ रीडिंग स्ट्रैंड, रीडिंग स्ट्रैंड तो अपोजिट होगी, नेपल स्ट्रैंड के वो 3' to 5' आती है, तो मेरे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आ रहा है। 24 क्वेश्चन, which of the following statement is not true about two genes showing the 50% recombination frequency। 50% recombination frequency है, मतलब ये independent assortment शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, the gene show the independent assortment, सही है। if the gene are present on the same chromosome then they undergo more than one crossover in every meiosis, ये भी ठीक है क्योंकि 50% recombination frequency आ रही है। the gene may be only different chromosome, ये भी ठीक है। हाई टाइटली लिंक्ड, अगर ये टाइटली लिंक होती ना तो ये 50% नहीं आती, ये 50% से बहुत कम, इवन 1 से 2% भी आ सकती है टाइटली लिंक में। ओके, 25th क्वेश्चन, द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक। डीएनए से एमआरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये किसने दिया था, ये मेरे पास फ्रैंक क्रिस ने दिया था, फ्रैंक क्रिस ने दिया था। ओके, 26 क्वेश्चन क्या दिखा रहा है मेरा, व्हिच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेल इफ देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द LAC-Y जीन। सबसे पहले तो आपको लैक ओप्रोन आना चाहिए। लैक ओप्रोन में क्या होता है, देखो जो LAC-Z है ना वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज करता है, और LAC-Y प्रीमेज करता है, और LAC-A ट्रांसक्रिप्शन करता है। जो आरएनए है, मतलब जो एमआरएनए है, आरएनए है, वो इसकी ट्रांसलेशन यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी।
अब ये Y में नॉनसेंस म्यूटेशन होगी, Y से तो आगे जाएगी और ना ही Y का एंजाइम बनेगा, इसलिए सिर्फ बीटा गैलेक्टोसिडेज मेरे पास। ओके, सेम क्वेश्चन आ गया। डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से ट्रांसलेशन कहते हैं। ये किसने दिया था? ये फ्रेंच क्रिक ने दिया था। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 28 क्वेश्चन। सैटेलाइट आर प्रेजेंट इन सम। सैटेलाइट आरएनए मेरे पास कुछ प्लांट वायरस में होता है। प्लांट वायरस सैटेलाइट आरएनए होता है। 29 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टी नहीं होती? एम्बिगियस। एम्बिगियस किसकी प्रॉपर्टी होती है? एम्बिगियस मेरे पास एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है। ओके, 30 क्वेश्चन। जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग द डीएनए प्रोब्स। डीएनए प्रोब्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव, ये सिलेक्टेड होते हैं, इनकी हमें वो पता होती है, इनकी हमें कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियोटाइड पता हो, हम इसको उसमें जीनोमिक में डालते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड फॉर फर्दर फिर ये रेडियोग्राफी में ये ऑटो रेडिएशन करते हैं, तो इससे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? इन एन इंड्यूसेबल ओप्रोन द जीन्स आर। देख, इंड्यूसेबल ओप्रोन क्या होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं होता, वो जीन एक्सप्रेस्ड नहीं होगा जब तक उसको इंड्यूस ना कर दिया जाए, जब तक उसको ऑन ना कर दिया जाए। तो ऑप्शन क्या करते हैं? यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न देम ऑन। सही ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और 32 वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अरे यार बहुत आसान है, VNTR। एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है। हम 2013 पे पहुंच गए। रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सोन्स इन डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इंट्रॉन्स का रिमूवल करना और एक्सोन को जोड़ना, ये किसका प्रोसेस है? इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग यूकारियोट्स में होती है एंड बिकॉज ऑफ द HNRNA स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की वजह से स्प्लाइसिंग होती है। ओके, 34 क्वेश्चन क्या आ रहा है? If one of the strand of the DNA has the nitrogenous base, then what will be the यार कॉम्प्लीमेंट्री RNA का हमको ये पता है कि जो एडेनिन है वो यूरेसिल से बाइंड करेगा और बाकी तो सब ठीक रहेगा। तो इसमें देख लो एडेनिन यूरेसिल से बाइंड कर रहा है तो यूरेसिल आना चाहिए, और कुछ दिख ही नहीं रहा यूरेसिल वाला, ये सही है। राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसिस इन। ओके, राइबोसोमल कहाँ बनता है? मेरे पास न्यूक्लियोसोल्स में बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो स्पेस होती है जहां पर मेरे पास राइबोसोमल RNA बन रहा है। Okay, 36. Which of the following is not the part of the transcriptional unit in the DNA? Okay, transcriptional unit का पार्ट नहीं होता। क्या पार्ट नहीं होता? इंड्यूसर पार्ट नहीं होता। प्रमोटर होता है, आगे होता है 5' सबस्ट्रीम पे प्रमोटर होता है, 3 डाउनस्ट्रीम पे मेरे स्ट्रक्चर जीन होता है। रिमूवल ऑफ द 37 क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ द RNA polymerase 3 फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म विल इफेक्ट द RNA pol 3 क्या बनाता है? RNA pol 3 मेरे पास मेनली tRNA बनाता है, तो विल इफेक्ट द सिंथेसिस हो, वो tRNA की सिंथेसिस को ज्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन वो एक rRNA की भी यूनिट बनाता है, वो होती है 5sRNA, लेकिन मोस्टली वो किसको इफेक्ट करेगी? वो tRNA की। ओके, व्हाट आर द कॉल्ड दैट गिवन अपीयरेंस ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर? ओ भाई, ये तो न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं ना। न्यूक्लियोसोम्स अगर रिमेंबर हो, एक न्यूक्लियोसोम होता है, इसके ऊपर DNA लपेटा होता है, फिर ये लिंक का DNA होता है, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बीडन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो है ये न्यूक्लियोसोम्स है। Okay, 39 the unequivocal proof of the DNA as the genetic material come from the study of the study किसकी स्टडी? बैक्टीरियोफेज की स्टडी की थी। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये बैक्टीरियल वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे, ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो उसकी स्टडी से हमें ये पता चला। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिखा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा? ओके, सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है मेरे पास? सेंट्रल डॉगमा कहता है मेरे पास DNA से मेरे पास RNA बनता है, RNA से मेरे पास प्रोटीन बनता है, ये मेरा सेंट्रल डॉगमा कहता है। लेकिन जो मेरे पास ये सब सभी करते हैं, लेकिन जो वायरसेस होते हैं, जो RNA वायरसेस होते हैं, वो RNA से DNA बनाते हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, इसलिए ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं करते। ये मेरा सेंट्रल डॉगमा है। ये सेंट्रल डॉगमा HIV एक राइबोसोम वायरस है, ये RNA से DNA बनाएगा, इसलिए ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं करता।
वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस थे कि मैं एक पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस चैप्टर पे अपनी कमांड बनाने के लिए वीडियो 2 को जरूर देखें।